पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की शिरकत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर गुफ्तगू हुई। इंडोनेशियन सदर बोले, पाकिस्तान के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इंडोनेशियन सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर सुबियांतो को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। गजा अमन मंसूबे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर को सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुतादिद मुस्लिम और अरब ममालिक ने टोनी ब्लेयर की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर एतराज़ किया था। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले की हिमायत की वजह से उनकी मशरिक़ वुस्ता में साख को नुकसान पहुँचा था। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात बलदियाती कानून 2015 के तहत कराने का फैसला। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी को होगी। 16 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद DRO होंगे। PTI का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने पैगाम को मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि बानी PTI ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत और डायलॉग में होना चाहिए। PTI के पेशावर जलसे में नामुनासिब बातें की गई। लगता है पूरे निज़ाम को साजिश के तहत पीछे धकेला जा रहा है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों और बैरिस्टर गौहर को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। गोरखपुर से दाहगल तक हसास एरिया रेड जोन करार। तिजारती मराकज़, दुकानें और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। अडयाला जेल के अतराफ 1200 से ज़ायद एहलकार और अफसरान तैनात। 20 थानों के SHOs, 6 लेडी इंस्पेक्टर्स तैनात। पंजाब कांस्टेबलरी और डॉल्फिन स्क्वाड और एलीट फोर्स भी तैनात। दूसरी जानिब पिम्स की मेडिकल टीम की अडयाला जेल आमद। बानी ने PTI का मुआयना किया। जेल मुलाकात हमारा आईनी हक है। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जो लोग समझ रहे हैं कि PTI ख़त्म हो जाएगी, ये उनकी गलत फहमी है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं और 27वीं तरमीम से अदलिया को मफलूज किया गया। जब भी मौका मिला हम ये तरमीम ख़त्म कर देंगे। फ़ौज हमारा इदारा, हम मुल्क के लिए मजबूत फ़ौज चाहते हैं कि इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें। PTI ने जलसे में नफरत और तकसीम की बात की। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गजा और पाकिस्तान में फ़र्क है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। आप फ़ौज को गालियाँ देंगे तो आप दुश्मन की फ़ौज को बुला रहे हैं। मीर जाफ़र और मीर सादिक की मिसालें आपके सामने हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हर अमल का हमेशा एक रद्द अमल होता है। बहुत हो गया, इदारों को टारगेट करने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। गवर्नर राज पर संजीदगी से सोचा जा रहा है। लेकिन हमारे सवालात हैं ना, 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? बड़ा मान है इनको कि जी वो सोशल मीडिया पे हम बड़े पॉपुलर हैं, यही तो हम कहते हैं।
ओ भाई, एक एक बंदे के 100 अकाउंट बना के तुम अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो तो होते रहो। ये रेड लाइन है, ये बस हरफे आखिर है। भाईजान, होता होगा आपके घरों में, आपके मुताबिक। यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके, पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेड लाइन है। अडियाला का कैदी बानी मुत्तहिदा पार्ट 2 बन चुका। अडियाला जेल की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। बानी पीटीआई की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, धमकियां देने वाला आज मसलूम बना बैठा है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई हट्टा कट्टा है, बाहर से फ्राई फ्रेश मंगवा कर खाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत तमाम फरीकैन से 3 दिन में जवाब तलब। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे, सेहत का शोबा 5वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 66% पाकिस्तानियों ने राय दी कि 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी की राय दी। हुकूमत ने IMF मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी माशी इस्तेहकाम का बायस बना। मुल्की मईशत ज़बो हारिस इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, अवाम ने राय दी है, हमारी हुकूमत के दौरान इन्हें करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। ये राय करप्शन के खिलाफ जंग और शफाफियत के फ़रोग़ के हवाले से हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। हमने हर शोबे में मेरिट और शफाफियत से भरपूर निज़ाम के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया। इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ज़ाना और इनकी टीम को कोशिशें लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की IMF से फ़ंड मंजूरी की भी पज़ीराई। कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। तोसीही फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत में मदद में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल का तसलसल जरूरी करार। खैबर पख्तूनख्वा CTD में 638 फील्ड ऑपरेटर्स की असामियों की मंजूरी। पेशावर में नया CTD रीजनल हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD को असलहा, गाड़ियाँ और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 70 करोड़ जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में क़याम अमन में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शिकारपुर में पुलिस से मुकाबला। कच्चे के 9 डाकू हल्लाक और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 की शनाख्त इमदाद शेख, शदन शेख, शहमूर शेख, बरकत शेख के नामों से हुई। फायरिंग के तबादले में 2 DSP और 2 एहलकार जख्मी। जख्मी खातून DSP पारस बाकरानी एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। DSP पारस बाकरानी और DSP ज़हूर सुमरू को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लाहौर में रात गए CCD के मुबैना मुकाबले 5 ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक मुलजमान में रफाकत शाहिद, जाहिद, नादिर और कामरान शामिल। हलाक मुलजमान मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की हिरासत में थे। हलाक डिवीजन में नशियात
फरोशी समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। केस में दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई। गिरफ्तार 3 मुलजिम 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वहीद बिल्ला समेत 4 मुलजिमान को इंसदाते दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पंजाब में कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। कैंसर का मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्ट्रोक फॉलोज के बर वक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के OPD ब्लॉक फाल करने का आज़म। पाक बहरिया आज का यादगार दिन हिंगोर डे के तौर पर मना रही है। 9 दिसंबर 1971 को हिंगोर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को नुकसान पहुंचाकर भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक बहरिया 1971 में भी समुद्र में सीसा पिलाई दीवार साबित हुई थी। पाक बहरिया आज भी मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सिंध में ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए माली मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त ये मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाकमाल क़यादत के दीवारों पर नारे दर्ज हैं, नारे लिखे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास। जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया, हम यहाँ मौजूद हैं। मेयर कराची ने सुरजानी टाउन की 2 UCs में सीवरेज निज़ाम की बहाली समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस्राइली फौज बेलगाम गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी, दीर अल बला, जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में UNRWA के मरकजी दफ्तर पर छापा। राब्ते के तमाम वसाइल काट दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का परचम हटाकर इसराइली झंडा लहरा दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की शदीद मज़म्मत। दूसरी जानब लेबनान में भी सीज़ फायर के खिलाफ वर्जियाँ। सहूनी फ़ौज के रात गए जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा के दर्दनाक वाक़े पर मबनी फिल्म की आलमी सतह पर पसीराई। द वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में नामजद। फिल्म फ़लस्तीन की 5 साला हिंद रजब के आखिरी लम्हात की अक्कासी है। 29 जनवरी 2024 को हिंद रजब गजा में अपने अहले खाना के साथ नकल मकानी कर रही थी। उसकी कार पर इसराइली फोर्सेस ने हमला किया। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रसाकारों को फ़ोन कॉल करके मदद तलब की, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही बच्ची शहीद हो गई थी। थाईलैंड और कंबोडिया में झड़पें जारी। ताज़ा हमलों में 3 थाई फौजी हलाक, 29 जख्मी। कंबोडिया के 7 शहरी मारे गए, 20 जख्मी हुए। कंबोडिया में सरहद के करीब तमाम स्कूल बंद। हज़ारों शहरियों ने नकल मकानी की। ट्रंप भारत कनाडा तिजारती मुज़ाकरात पर सख्त नाराज़। भारत को एक बार फिर से टैरिफ की धमकी। कहते हैं, भारत से ज़रूरी दरामदात ख़ुसूसन चावल पर सख्त टैरिफ आयद कर सकता हूँ। भारतीय कंपनियाँ अमरीकी मार्केट में बड़े ब्रांड चला रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो टैरिफ के जरिए कार्रवाई की जा सकती है। पीकी ब्लाइंडर्स का फैशन अफगान नौजवानों को महंगा पड़ गया। अफगान तालिबान ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ारत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तारियां हरात शहर के जब्राइल टाउनशिप में की गई हैं। गिरफ्तार नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत को फरोग देने का इल्जाम आयद। बरतानिया में आइट्स फेल, हज़ारों तारकीन वतन को वीज़े जारी होने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक 80,000 से ज़ायद उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। इम्तिहान के दौरान चीन, बांग्लादेश, वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। अपोजिशन जमात
कंजर्वेटिव पार्टी का गलत नताइज वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हुकूमत का कहना है मामले की तहकीकात जारी है। सऊदी अरब में तूफानी बादोबारा ने तबाही मचा दी। म्यूनिख शहर में तूफानी बारिशों से नशीबी इलाकों में पानी जमा, तेज हवाओं से इमारतों की छतें उड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां तबाह। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी, सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट टीम का अगले माह दौरा पाकिस्तान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मुआयना टीम के इंतजामात का जायजा लेने लाहौर आमद। टीम का गद्दाफी स्टेडियम का दौरा, PCB और सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक टीम NCA और LCCA ग्राउंड का भी जायजा लेगी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी बिग बैश में एक्शन के लिए तैयार। दोनों स्टार क्रिकेटर सिडनी पहुंच गए। लीग का इफ्तिताही मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन की नुमाइंदगी करेंगे। BBL में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और हसन अली पहले से मौजूद। UAE ने वर्ल्ड कप में उम्दा खेल पेश करने की ठान ली। अमाराती क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम कहते हैं कि हमारी टीम खासी मुतवाजन है। मैच वाले दिन अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं। अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान। आलमी शोहरत याफ्ता गायक राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। महसूर कुन आवाज़ और रूह में उतर जाने वाले अंदाज़े गायकी के बायस दुनिया भर में पहचान बनाई।